नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्रों के उपयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है, संधारित्रों के क्या उपयोग हो सकते हैं। तो संधारित्र के निम्नलिखित 5 प्रयोग हैं जो कि मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। सबसे पहला प्रयोग है आवेश का संचय करने में, दूसरा प्रयोग है ऊर्जा का संचय करने में, तीसरा प्रयोग है वैद्युत उपकरणों में, चौथा प्रयोग है इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, पांचवा प्रयोग है वैज्ञानिक अध्ययन में। यद्यपि हम संधारित्रों के उपयोग के बारे में डिटेल से चर्चा करें, विस्तार पूर्वक अध्ययन करें, तो काफी बड़ा ये टॉपिक हो सकता है, क्योंकि जो संधारित्रों का मुख्य कार्य होता है वह आवेश का संचय करना होता है। क्योंकि अब तक हमने यही समझा है, सीखा है कि जब हम किसी भी संधारित्र को आवेश देते हैं तो आवेश की कुछ मात्रा उसमें संचित हो जाती है, और जब उसमें आवेश की मात्रा संचित हो जाती है तो आवेश की मात्रा संचित होने से उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, उसकी प्लेटों के बीच में एक विभव भी उत्पन्न हो जाता है तथा वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। दूसरा, ऊर्जा का संचय करने में, क्योंकि जब किसी भी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने के कारण उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आवेश का संचय करने में किस प्रकार से संधारित्र उपयोगी हो सकते हैं। तो संधारित्र का मुख्य कार्य आवेश का संचय करना है। यदि किसी परिपथ में क्षणिक, मतलब एक क्षणिक का मतलब होता है 1 सेकंड के लिए या 1 पल के लिए, परंतु प्रबल वैद्युत धारा प्रवाहित करनी हो तो इसका सबसे अच्छा उपाय परिपथ के सिरों को एक आवेशित संधारित्र से जोड़ देना है। स्पंदित वैद्युत चुंबक जिनके द्वारा क्षणिक परंतु तीव्र चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाते हैं, आवेशित संधारित्रों से ही वैद्युत धारा प्राप्त करते हैं। दूसरे आते हैं ऊर्जा का संचय करने में। दूसरा प्रयोग है ऊर्जा का संचय करने में। तो संधारित्र किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं, तो संधारित्र केवल आवेश के ही नहीं बल्कि ऊर्जा के भी संचायक होते हैं। आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थापित वैद्युत क्षेत्र में पर्याप्त ऊर्जा संचित रहती है। इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने वाले यंत्र सिनको साइक्लोट्रॉन, अब देखिए सिनको साइक्लोट्रॉन है, आवेशित कणों को अति उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र। इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने वाले यंत्र सिनको साइक्लोट्रॉन में संधारित्रों का एक बहुत बड़ा बैंक होता है जिसमें ऊर्जा का संचय किया जाता है तथा यह यंत्र अपनी आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा लेता रहता है। जितनी उसको आवश्यकता होगी उतनी ऊर्जा ये संधारित्रों से ले लेगा। ये ऐसे काम करता है जैसे आपने छोटे छोटे बहुत सारे सेल को जोड़कर, केमिकल सेल को जोड़कर एक बैटरी बना ली 12 वोल्ट की, 24 वोल्ट की या और अधिक वोल्टेज की। तो इसमें से बहुत सारे सेल का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। तो सिनको साइक्लोट्रॉन में भी इसी प्रकार के संधारित्रों का प्रयोग किया जाने वाला एक बहुत बड़ा बैंक होता है जिसमें बहुत सारी ऊर्जा एकत्रित होती है, संचित होती है, और यह यंत्र अपनी आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा लेता रहता है। तीसरा प्रयोग है इसका वैद्युत उपकरणों में। अब देखिए जितने भी वैद्युत उपकरण बनाए जाते हैं उसमें बहुत सारे यंत्र लगाए जाते हैं, बहुत सारे उपकरण लगे होते हैं, उसमें बहुत सारे और छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनके, जैसे कंडेंसर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, पीएफ हो गया, आईसी हो गई, या इस प्रकार के और बहुत सारे यंत्र हो जाते हैं, उपकरण हो जाते हैं, या बहुत सारे उसके और भाग हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं। तो उन सभी यंत्रों को ऊर्जा देने के लिए संधारित्रों का प्रयोग किया जाता है। जब किसी प्रेरकीय वैद्युत परिपथ को अचानक तोड़ा जाता है तो तोड़ने के स्थान पर प्राय चिंगारी उत्पन्न होती है,
परंतु यदि परिपथ में एक संधारित्र इस प्रकार लगा हो कि परिपथ के टूटने से उत्पन्न प्रेरित धारा संधारित्र की प्लेटों को आवेशित कर दे, तब चिंगारी उत्पन्न नहीं होती। प्रेरण कुंडली तथा मोटर इंजन के ज्वलन तंत्र में संधारित्र इसी कार्य के लिए लगाए जाते हैं। बिजली के पंखे में भी, जो एक वैद्युत मोटर ही है, संधारित्र प्रयोग किया जाता है। यदि ये संधारित्र प्रयोग नहीं होंगे तो ऊर्जा की एक विशाल मात्रा या बहुत सारी ऊर्जा एक ही समय में बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो कि चिंगारी का रूप ले सकती है या फिर स्पार्किंग का रूप ले सकती है। उससे ध्वनि भी उत्पन्न होगी, प्रकाशीय ऊर्जा भी उत्पन्न होगी और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसा ना हो इसके लिए संधारित्र प्रयोग किया जाता है। जब परिपथ टूटता है, देखिए तार जब आप लगाते हैं दूसरे तार से, चट की आवाज़ आती है, चिंगारी भी उत्पन्न होती है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बढ़ा रहता है। और जो बहुत बड़े मिल होते हैं, कॉटन के कारखाने होते हैं, उसमें चिंगारी अवैध होती है, तो उसमें संधारित्रों का बहुत ही अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जब परिपथ टूटता है तो ये संधारित्र सभी ऊर्जा को अपने अंदर सुरक्षित कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं या आवेशित हो जाते हैं, जिससे चिंगारी उत्पन्न नहीं होती। अगला प्रयोग है इनका इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में। अब देखिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं, उसमें भी सेम ये जैसे तीसरा मैंने आपको प्रयोग बताया था, वैसे ही आपका चौथा प्रयोग लगभग बराबर ही है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में भी संधारित्रों का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? कोई कुंडली हो सकती है, कोई रेजिस्टेंस हो सकता है, कोई आईसी हो सकती है, कोई पीएफ हो सकता है, या अन्य बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो इन सभी को ऊर्जा देने के लिए संधारित्रों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए तो विद्युत शक्ति संभरण में, यानी पावर सप्लाई में, जो पावर सप्लाई वाले उपकरण होते हैं उनमें वोल्टता के उच्चावचन यानी फ्लक्चुएशन कम करने में, स्पंदित संकेतों के संचरण में तथा रेडियो आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय दोलनों के उत्पादन व संसूचन में संधारित्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एंड नंबर 5 है इसमें वैज्ञानिक अध्ययन में, जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसमें संधारित्रों का उपयोग वैज्ञानिक अध्ययन में भी कम नहीं है। संधारित्र में विभिन्न रूपों व आकारों की प्लेटें प्रयोग करके उनके बीच विभिन्न विन्यासों के वैद्युत क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं। इन क्षेत्रों में परावैद्युत पदार्थ रखकर उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी लगातार जो प्रैक्टिकल चलते हैं उन प्रैक्टिकलों में भी संधारित्रों का बहुत ही अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो साइंस की जो भी चीज़ें हैं, कोई भी चाहे छोटे आकार की है चाहे बड़े आकार की है, कम नहीं है। यदि उसके महत्व को समझा जाए तो बहुत बड़ी वह चीज़ हो सकती है, बहुत बड़ी वह वस्तु या उपकरण हो सकता है। तो हमने इस टॉपिक में समझा संधारित्रों के उपयोग के बारे में। सबसे पहला आवेश का संचय करने में, ऊर्जा का संचय करने में नंबर 2, नंबर 3 है वैद्युत उपकरणों में, नंबर 4 है इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में और नंबर 5 है वैज्ञानिक अध्ययन में संधारित्रों का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में